नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहां हम सरकारी नौकरियों का पूरा अपडेट आपको देते हैं। आपको हर वो जानकारी देते हैं जो नए आवेदन आप भर सकें। आज हम बात करेंगे जिस आवेदन के बारे में, जिस वैकेंसी के बारे में, उसका काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे और वो काफ़ी बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। तो जी हाँ, अगर आप अपने घर पर बैठे हुए हैं और एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि आप यहाँ पर आवेदन करें। तो मैं जो जानकारी लेकर आई हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि और भी नोटिफिकेशंस मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है जिसमें आप बहुत कम एजुकेशन पर बहुत अच्छी नौकरी सरकारी पा सकते हैं। सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है वो पूरा हो सकता है। इस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, वो जो वैकेंसी निकली सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2023 की निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत बम्पर वैकेंसी निकली है और बहुत कम एजुकेशन पर। अगर आप 12th पास है, ग्रेजुएट पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। तो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। हम जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो आ चुका है, तो आप इसमें आवेदन ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2023 के बारे में। ये जो वैकेंसी निकली है ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए या आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, बहुत कम एजुकेशन है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए रोज़ नई अपडेट्स लेकर आते हैं हम आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको ये आवेदन करने में मदद मिल सके। इसके लिए हम जो आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको बताएंगे, जो ऑफिशियली साइट पर लेकर चलेंगे, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कब फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, कब लास्ट डेट है, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ये सब जानने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ऑफिशियली साइट की तरफ चलते हैं हम। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2030 का जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट का, वो जारी हो चुका है, पब्लिश्ड हो चुका है। तो आज हम आप जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं उस वैकेंसी में आप आवेदन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम पद की बात करें इसमें तो 1,20,000 पद निकाले गए हैं, जो कि एक सरकारी नौकरी के लिए और इतनी कम एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पद हैं। तो यहाँ कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है और 1,20,000 पद इतने ज़्यादा होते हैं कि आपकी ईजिली नौकरी लग सकती है। तो अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो इसमें इतने सारे पद निकले हुए हैं, आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं और कम कंपटीशन पे एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। अब अगर हम नीचे देखे जाएं तो इसमें विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का काम है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान भर्ती में बच्चों को पढ़ाने का काम होता है। किसी भी शहर, जो छोटे छोटे कस्बे, गाँव, वहाँ के लिए ये शिक्षक रखे जाते हैं। तो विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना होगा। बहुत कम एजुकेशन पे 12th, ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलते हैं आप ऑफिशियली वेबसाइट पे। जी हाँ दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान भर्ती ऑनलाइन फॉर्म में ये जो पब्लिश्ड हुआ है नोटिफिकेशन, ये 5 दिन में जारी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2023 में आपको जो नौकरी मिलेगी वो आप कैसे भरनी है वो हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कब कौन सा वेरिफिकेशन होना है वो आपको पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2023, आप अगर नौकरी की तलाश में है तो आपका इंतज़ार खत्म हो गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षक, असिस्टेंट टीचर के लिए ये पदों की भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती ऑल इंडिया से है। कोई भी इंडिया का नागरिक किसी भी शहर, किसी भी कस्बे, कहीं से भी इसका फॉर्म भर सकता है। कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं, आप उम्मीदवार हैं, तो आपके लिए एक वेबसाइट इसमें जारी की गई है जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट भी दी गई है, अंतिम तारीख इसकी 28 सितंबर 2023 है। तो जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2023 का जो पद है वो निकाला गया है सर्व शिक्षा अभियान भर्ती में के अंतर्गत 2023 का आप जो आवेदन कर सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी के इच्छुक है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट के जरिए आपको बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसा कि आपने इसमें देख रहे हैं। अगर आप वेबसाइट पर अपने खुद से कुछ डिटेल
डिटेल जानना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट दी गई है, आप इस पर जाकर सर्वे विजिट कर सकते हैं। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा जिस पर आप देखकर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो सब देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2023 की जो वैकेंसी निकली है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 28 सितंबर 2023 है, जैसे कि आपने देखा गया, और आप इस वेबसाइट के जरिए से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लिंक पर जाकर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको दी जा रही है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। सर्व शिक्षा भर्ती 2023 में अगर हम देखें तो महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी भी शहर, किसी भी राज्य, किसी भी ज़िले से अगर आप नागरिक हैं तो कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है। अगर हम इसका वेतन देखा जाए तो वेतन 45,000 रुपये महीना है, जो कि एक सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा होता है। तो वेतन भी इसका बहुत ज़्यादा है। और अगर आप किसी भी ज़िले, किसी भी शहर, किसी भी राज्य से हैं, अगर आप इंडियन हैं, अगर आप भारतीय हैं, तो आप ये फॉर्म आवेदन भर सकते हैं। अब हम अगर योग्यता की बात करें तो 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, किसी भी डिग्री में, किसी भी डिप्लोमा में अगर आप ग्रेजुएट हैं, योग्यता 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इतनी कम एजुकेशन पर आपको बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल रही है। अब हम बात करें पदों की संख्या की, तो पदों की संख्या इसमें 1,20,000 पदों की संख्या निकाली गई है। मतलब 1,20,000 पदों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कंपटीशन बहुत ही कम है और बहुत अच्छी सरकारी नौकरी आप इसमें पा सकते हैं, क्योंकि इतनी कम एजुकेशन, इतनी कम क्वालिफ़िकेशन, इतनी कम एजुकेशन पर आपको इतनी सारी वैकेंसी मिल रही है और वो भी इतने सारे पद मिल रहे हैं, 1,20,000। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही आसान है, तो आपको इसमें सरकारी नौकरी मिल सकती है। अब बात करें 12वीं पास के आधार पर होनी चाहिए। इसमें पास के परसेंटेज और ग्रेजुएशन के परसेंटेज के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती होगी। इसमें आपके ग्रेजुएशन या 12th के परसेंटेज के मेरिट के आधार पर ही आपका इसमें आवेदन जो भरा जाएगा उसमें सिलेक्शन होगा। जी हाँ, सरकारी शिक्षक भर्ती 2023 में जितने भी आवेदन आ रहे हैं वो मेरिट के आधार पर देखे जाएंगे और उसी के हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा। 12th ग्रेजुएशन के आधार पर ही उसका सिलेक्शन होगा। अब इसमें बहुत सारी बम्पर वैकेंसी निकली है, हर ज़िले से, हर शहर से। 51,000 शिक्षकों के पद दिसंबर में भरे जाएंगे, जिसे कि आप देख सकते हैं। बहुत सारे पद निकले हुए हैं और इसके आधार पर, मेरिट के आधार पर ही इसका सिलेक्शन होगा। अब अगर हम देखे जाएँ सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2023 में, अभियान के तहत 1,20,000 पदों के लिए रोजगार समाचार में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसके प्रकाशित किया गया है। जो रोजगार समाचार में इसको प्रकाशित किया गया है, इसे पब्लिश किया गया है, वो सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के निर्धारित योग्यताओं पूरे करते हैं तो अंतिम तिथि के पहले ही अपने आवेदन भर लें। इसमें अंतिम तिथि भी दी गई है। इसके आधार पर बताया गया है कि अगर आप इसमें योग्यता में आते हैं तो आप अपना आवेदन भर सकते हैं। महिला, पुरुष, कहीं से भी, किसी भी जगह से इसमें आवेदन दे सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2030 की वैकेंसी की, तो बहुत सारी वैकेंसी निकली। पद का नाम है शिक्षक सहायक चपरासी, जो कि ऑल इंडिया में निकली हुई है। इंडिया में किसी भी शहर, किसी भी कस्बे से आप भर सकते हैं। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी हो चुका है। इसमें चपरासी की भी निकली हुई है, सहायक की भी निकली हुई है, शिक्षक की भी निकली हुई है। बहुत सारे पदों को इसमें निकाली गई है वैकेंसी, तो आप इसमें देख सकते हैं। शिक्षक की जो सैलरी है वो 35,000 रखी गई है। इसके बाद सहायक की जो ग्राम सहायक की 45,000 रखी गई है और चपरासी की 40,000 सैलरी रखी गई है। पोस्ट का विवरण इस हिसाब से है। अगर हम देखा जाए तो शिक्षक की 35,000, ग्राम सहायक की 45 और चपरासी की 40,000, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अब हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास, ग्रेजुएट पास आप अगर हैं तो इतनी कम एजुकेशन पर आपको इसमें आवेदन भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 वर्ष इसमें रखी गई है। अगर आप 18 से 35 वर्ष की आयु में हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो 45,800 से लेके लगभग 50,000 रुपये तक की इसकी पे स्केल रखी गई है। ओबीसी में 3 वर्ष की छूट दी गई है। एसटी एससी फीमेल्स को 5 वर्ष की छूट दी गई है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हमारे यहाँ छूट दी जाती है, वो सारी ही छूट हमें इसमें दी गई है। एसटी एससी, ओबीसी, विडो, डिवोर्सी, सारी छूट इसमें दी गई है। हु कैन अप्लाई? ऑल इंडिया कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल। आप इसे
इंडिया में किसी भी कोने से किसी भी शहर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो 12वीं पास, ग्रेजुएट पास अगर आप हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लेके लोकेशन जो भी होती है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट डालते हैं तो उसके आसपास की जगह ही होती है, क्योंकि अक्सर ये गाँव में दिया जाता है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान गाँव या कस्बे के लिए ही रखा जाता है। तो अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट के आसपास है तो आपको वही गांव वही शहर दिया जाता है। अब एग्ज़ाम पैटर्न फॉर टीचर की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स। इसमें आपका एग्ज़ाम जो होता है टीचर के लिए, जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि इसमें दिया। अब फ़ीस की हम बात करें तो जनरल के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ओबीसी एसटी एससी फीमेल्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम बात करें इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में जो 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स की है, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, उस हिसाब से इसमें बहुत कम कंपटीशन है। अगर हम बात करें तो इसमें आवेदन शुल्क की तो वो ज़ीरो है, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती में जो भी फॉर्म भरा रहे हैं, जो भी आवेदन भरा रहे हैं, उसमें कोई भी फ़ीस नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए? आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, यानी अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन है, एमए है, बीए जो भी है, तो उसके सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। दूसरा, पहचान पत्र। अगर आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, इसके बाद वोटर आईडी है, अगर आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, तो वो सब इसमें दस्तावेज़ ज़रूर लगेंगे। मतलब आपको सरकारी नौकरी के लिए जो भी आवेदन चाहिए वो आवेदन दस्तावेज़ आपको ज़रूर लगेंगे। पहचान पत्र चाहिए। पहले तो आपको शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जो कि आपकी ग्रेजुएशन 10th 12th जो कि मार्कशीट्स है, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो और रोज़गार में पंजीयन प्रमाण पत्र। पंजीयन करवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्व शिक्षा अभियान टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के चयन प्रक्रिया में इन पदों के लिए मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। मेरिट की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही आप तैयारी की जाएगी। इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन दी है वो लिस्ट दी गई है। इसमें शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, रोज़गार पंजीयन का होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। इसमें इस तरह से ये फॉर्म दिया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर हमें ऑनलाइन आवेदन करना है। ये फॉर्म ऑनलाइन ही भराएंगे। भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं, किसी भी शहर से, किसी भी राज्य कस्बे से आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियोस लाके आपको अपडेट दे सकें, जिसके कि आपको आवेदन भरने में आसानी हो सके और मदद मिल सके। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।